हाँ जी, क्या हाल है? तो दिस इज़ अ वीडियो ऑन audit, and I'm going to discuss everything which you need for the paper for audit. There are like 6 past paper questions also, so I'll make reference of those, and then you guys can sort of go through them after going through this video. And I'm also keeping a class on Wednesday, which is I think 25th of April for audit. So if anyone is struggling with it, even after watching this video, you guys can just attend that class. क्लास में ये सारी सेम बातें ही होंगी, बाय द वे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो ऑडिट होता क्या है? लाइक इन एसेंस व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? वैसे तो ऑडिट का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट चेक ऑन एनीथिंग, बट अकाउंटिंग की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ऑडिट का मतलब होता है इट्स लाइक एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट, typically by an independent body. So basically it's an inspection of accounts, okay, by an independent body. क्योंकि अगर आप जो अकाउंट्स बना रहे हैं अगर वही ऑडिट करेंगे उसका, तो वो तो कोई अपने आप फ्रॉड और वो सारी चीज़ें नहीं पकड़ सकते ना. तो इंस्पेक्शन हो रही है कि भाई बेसिकली जो चीज़ें अकाउंट्स में दिखाई जा रही हैं शेयर होल्डर्स को, वो सही हैं या गलत हैं, या मैनेजमेंट को वो सही हैं या गलत हैं. ठीक है, तो उसकी एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है उसको ऑडिट बोलते हैं. ओके, सो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ऑडिट भी दो तरह के होते हैं. बट एग्जाम में व्हेन दे रेफर द टर्म ऑडिट, सो आई विल जस्ट टेल यू व्हाट दे टॉकिंग अबाउट. बट वैसे ये भी सिलेबस का पार्ट है कि दो तरह के ऑडिट होते हैं. एक आपका होता है इंटरनल ऑडिट और एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट. जो एग्ज़ाम में अगर वो सिर्फ ऑडिट का वर्ड यूज़ करते हैं तो दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल ऑडिट. बट एक पास पेपर है आई थिंक मार्च 17 में, जिसमें उन्होंने पूछा है भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरनल ऑडिटर एंड एन एक्सटर्नल ऑडिटर. तो ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं. तो बेसिकली देखें, मेन ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट होता है. दैट्स एन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बाय लॉ. हर कंपनी को एक्सटर्नल ऑडिट कराना होता है. एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब होता है कि एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ऑडिटर आके आपके अकाउंट्स को चेक करेगा, ठीक, और वो ये चेक करेगा कि जो डायरेक्टर्स ने या जो मैनेजमेंट ने अकाउंट्स प्रोड्यूस किए हैं शेयर होल्डर्स के लिए कि भाई पूरे साल की परफॉर्मेंस कैसी थी, तो उस पर वो एक ओपिनियन देगा. एक काम करते हैं पहले, बिफोर आई विल कम बैक टू दिस, सही है, लेट्स डू दिस के दिस वेट. लेकिन पहले आप ये चीज़ समझें, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ you'll understand internal and external audit better if you first understand this. देखो, कंपनी किसकी होती है? कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है. लेट से एक कंपनी है, उसमें 100 लोगों ने, 100 पर्सन थे, उन्होंने पैसे डाल के शेयर होल्डर्स बन के कंपनी बना ली, ठीक है. अब 100 के 100 तो वो कंपनी नहीं चला सकते ना, क्योंकि फिर तो सारे 100 बॉस होंगे. तो वो क्या करते हैं, ये जो 100 लोग हैं, ये 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं. ये जो है ना, ये चूज़ करेंगे मैनेजमेंट. व्हेन आई से मैनेजमेंट, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है. अच्छा, एक मैं सेपरेट वीडियो अभी इसके बाद बनाऊंगा, वो है रोल ऑफ डायरेक्टर्स पे या रोल ऑफ मैनेजमेंट पे, ठीक है. वो भी आ सकता है कि भाई डायरेक्टर्स का क्या रोल होता है. बट अभी हम ऊपर से ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इसलिए देखें, 100 लोगों ने कंपनी बनाई, वो शेयर होल्डर्स हैं. वो लोग डायरेक्टर्स, हो सकता है इन्हीं 100 में से हो जाए वो डायरेक्टर्स, या वो कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लोग ले आएँ जिनको कंपनी का एक्सपीरियंस हो और जिनको उस बिज़नेस का एक्सपीरियंस हो, उनको वो डायरेक्टर बना दें. तो लेट से मैं अपनी मर्ज़ी से ये नंबर डाल रहा हूँ, लेट से 5 लोगों को आपने डायरेक्टर बना लिया, तो वो डायरेक्टर वो मैनेज करेंगे. तो बेसिकली डायरेक्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं शेयर होल्डर्स को, सही है. अब डायरेक्टर्स भी खुद तो नहीं अकाउंट्स बनाते हैं ना, ऑब्वियसली उनके नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं. तो नीचे अकाउंटेंट होता है, वो अकाउंटेंट जो है वो अकाउंट्स बना लेता है. अच्छा, अब डायरेक्टर्स के नीचे ही है वो अकाउंटेंट, जो अकाउंट्स का आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है. तो जो डायरेक्टर्स बेसिकली अकाउंट्स जो है वो डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर रहा है, तो बेसिकली डायरेक्टर्स कैन मैनिपुलेट द अकाउंट्स. तो व्हाट शेयर होल्डर्स डू कि वो एक थर्ड पार्टी को लेकर आते हैं यहाँ पे, जो डायरेक्टर्स को बाईपास करती है, ठीक है. वो होते हैं ऑडिटर्स, बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटर्स. उनका काम ये होता है कि भाई ये जो अकाउंट्स बन रहे हैं, जो डायरेक्टर्स ने
प्रेजेंट करने, इवेंचुअली ये अकाउंट्स प्रेजेंट किसको करने हैं? डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स को। तो अकाउंट्स भी डायरेक्टर्स ही बनवा रहे हैं और कंपनी भी वही चला रहे हैं, तो वो कोई भी घपला कर सकते हैं। तो इसलिए शेयर होल्डर्स क्या करते हैं कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर करते हैं, बोलते हैं भाई आप चेक करो ये जो अकाउंट्स हैं इनकी वेरिफिकेशन करो, तो इनकी इंस्पेक्शन करो, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर फिर आता है, वो फिर अपना ओपिनियन देता है कि यार ये सही है या गलत है, और फिर वो जो अकाउंट्स हैं वो जाते हैं शेयर होल्डर्स के पास। सो दे आर सॉर्ट ऑफ वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। अब इंटरनल ऑडिटर क्या होता है? इंटरनल ऑडिटर जो है ना वो डायरेक्टर्स हायर करते हैं ये चेक क्रॉस चेक करने के लिए कि भाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है सही तरह है नहीं। तो इंटरनल ऑडिटर आपके इंटरनली आपके अकाउंट्स को ठीक कर रहा होता है, ठीक है। तो वो डायरेक्टर्स ने ही हायर किया होता है, तो वो चाहें तो इंटरनल ऑडिटर भी मिल सकता है डायरेक्टर से, क्योंकि वो इनको रिपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, ये एक थर्ड पार्टी होते हैं कि भाई हाँ भाई चेक तो करो ये अकाउंट्स हैं ये सही हैं या गलत। तो बेसिकली क्योंकि आप लोगों ने शायद बिजनेस स्टडीज या जो वो पढ़ते हो तो पढ़ाओ कि एक होता है डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो क्या ओनरशिप शेयर होल्डर्स की, कंट्रोल शेयर होल्डर्स के पास है नहीं, तो ऑब्वियसली उनके पास अकाउंट्स पे भी कंट्रोल नहीं है, बिजनेस की किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। हाँ अगर उनको डायरेक्टर्स बहुत बुरे लग रहे हैं तो अगले साल उनको फायर कर सकते हैं, बीच में फायर कर सकते हैं, वो खैर हम उसकी बात उसमें करेंगे डायरेक्टर्स वाली वीडियो में। बट द पॉइंट इज के दे डोंट हैव रियल कंट्रोल इन डे टू डे पर्पसेस। तो दैट्स व्हाई ऑडिटर जो है ना वो गैप को ब्रिज करने के लिए यूज़ होता है कि भाई एटलीस्ट एक थर्ड पार्टी बता रही है हाँ भाई ये अकाउंट जो है वो उन्होंने सही बनाया गलत बनाया, अकाउंटिंग स्टैंड IAS के हिसाब से बनाया नहीं बनाया, सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करी है नहीं करी, फिर ऑडिटर अपना ओपिनियन दे देता है, तो फिर वो काम हो जाता है। तो बेसिकली इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर में फ़र्क क्या है? इंटरनल ऑडिटर डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करता है। इंटरनल ऑडिटर जो है वो एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, मतलब आप किसी और आपके पास कोई मार्केटिंग का बंदा है उसको आपने डाल दिया फाइनेंस में, भाई चेक करो सारी ये चीज़ें सही हैं गलत हैं, कोई भी हो सकता है इंटरनल ऑडिटर, वो इंटरनली ऑडिट हो रहा है, इंटरनली इंस्पेक्शन हो रही है, ठीक है। और एक्सटर्नल ऑडिटर एक थर्ड पार्टी फर्म होती है जैसे PwC, फर्गुसन, आपने सुना होगा कि KPMG ये सब, ठीक है। तो और तीसरा फ़र्क ये हो सकता है इंटरनल ऑडिटर जो है वो मेन उसका काम होता है कंट्रोल्स देखना, मिस्टेक्स को रोकना। एक्सटर्नल ऑडिटर का मेन काम होता है ओपिनियन देना, भाई कि डायरेक्टर्स कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहा है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर एक तरीके से डायरेक्टर्स का ऑडिट है एक्सटर्नल ऑडिट, और इंटरनल ऑडिट जो है वो बेसिकली अकाउंटेंट्स की आप कैपेबिलिटी को चेक कर रहे हो, सही है। तो ये बेसिकली सीन है। अब आगे देखें क्या होता है, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। अब बेसिकली अगर हम एक इस तरह दोबारा बनाएं कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओनर्स हैं, है ना। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स, और शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं अब हम ऑडिटर जब बोलेंगे हम एक्सटर्नल ऑडिटर की बात करेंगे, सही है, ऑडिटर्स को, और डायरेक्टर्स के नीचे आपके अकाउंट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर आता है, इन अकाउंट्स पे चेक करता है, और फिर अगर वो सही होता है तो वो इधर दे देता है, ठीक है। तो अब आपने जो समझनी है बात वो ये समझनी है कि एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं ऑडिट ओपिनियन, जो मेन ऑडिटर का काम होता है भाई ओपिनियन देना कि भाई बताओ ये अकाउंट्स कैसे थे। अब ऑडिट ओपिनियन में ना एक थोड़ा सा घपला है, इसमें दो किस्म के ओपिनियन होते हैं, ठीक है। एक होता है उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, और एक होता है उसको हम बोलते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। अब देखने में ऐसा लगता है सुनने में कि क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब होगा यार अकाउंट्स ठीक है, और अनक्वालिफाइड का मतलब होगा अकाउंट्स ठीक नहीं है, बट इट्स एक्चुअली ऑपोजिट। क्योंकि देखिए व्हेन दे से क्वालिफाइड ओपिनियन तो दे आर ट्राइंग टू से दैट द अकाउंट्स क्वालिफाई फॉर ऑडिट एज एन, उसमें कोई ना कोई हमने इंस्पेक्शन की और घपला है। सो क्वालिफाइड का मतलब होता है अकाउंट्स आर बैड। बेसिकली क्वालिफाइड ओपिनियन अगर ऑडिटर देगा ना तो डायरेक्टर्स विल गेट वरीड कि यार ये शेयर होल्डर्स को क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देना चाहिए। तो ऑडिटर क्या करता है, पहले अकाउंट्स देख के ना इनको पहले इंस्ट्रक्ट करता है हाँ भाई आपके अकाउंट्स में ये घपले हैं, इनको सही कर लो वरना मैं अपना क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा। तो फिर शेयर होल्डर्स आपके अकाउंट्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, शेयर प्राइस भी कम हो जाएगी, कंपनी में कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि सबको लगेगा कि डायरेक्टर्स कोई घपला करें। दैट्स व्हाई ऑडिटर्स आर सेइंग क्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है गुड, मतलब इसका बेसिकली मतलब होता है कि अकाउंट्स आर, इसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर। तो एक ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं अकाउंट्स कंपनी की परफॉर्मेंस का। जब वो होगा तो डायरेक्टर क्या देगा, ऑडिटर क्या देगा, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, कि भाई ये बिल्कुल सब इसमें कोई ये एरर के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। बट क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है इट इज़ लाइक बैड, सही है। सो
क्वालिफाइड ओपिनियन की इम्प्लीकेशंस आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। क्वालिफाइड ओपिनियन की इम्प्लीकेशन है कि भाई एक तो शेयर होल्डर्स अप्रूव ही नहीं करेंगे उसको, उनका कॉन्फिडेंस कम होगा, शेयर प्राइस कम हो सकती है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और करना चाहेंगे, वो मैनेजमेंट को सवाल उठाएंगे, हो सकता है बोर्ड को डिसमिस कर दें, डायरेक्टर्स को। ये क्वालिफाइड ओपिनियन की इम्प्लीकेशंस है। अनक्वालिफाइड की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या फ़ायदे हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन के, तो या वो बोल सकता है भाई ट्रू एंड फेयर व्यू की क्या इंपॉर्टेंस है शेयर होल्डर्स के लिए। तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को जब अनक्वालिफाइड ओपिनियन मिलेगा तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनको पता चलेगा भाई हाँ वाकई कंपनी जो है वो सही हाथों में हमने दी हुई है। देखो जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये भी एक कॉन्सेप्ट हो, ये भी पूछता है, एक वो वर्ड यूज़ करता है स्टीवर्डशिप। वो पूछता है कि यार ये स्टीवर्डशिप क्या होती है। तो देखो चक्कर ये, स्टीवर्ड का मतलब होता है चलाने वाला, जो जिसके पास आपने अपनी रिसोर्सेज अगर आप किसी को दे दो ना और आप बोलो यार आप चलाओ, तो उसको स्टीवर्ड बोलते हैं। तो बेसिकली डायरेक्टर्स जो है ना, उनका जो रोल होता है वो स्टीवर्डशिप का रोल होता है कि भाई उनके पास सारा पैसा, सारा कंट्रोल उनके पास है शेयर होल्डर्स का पैसा। डायरेक्टर्स खुद भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बट एवरी डायरेक्टर इज नॉट अ शेयर होल्डर एंड एवरी शेयर होल्डर इज नॉट अ डायरेक्टर। दैट्स व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट। सो डायरेक्टर्स जो भी चूज होते हैं, जो 5 6 7 8 लोग चूज होते हैं, वो स्टीवर्ड्स हैं, मतलब उनके हाथ में हमने दे दी है रिसोर्सेज। सही है। तो स्टीवर्डशिप का मतलब होता है आपकी किसी और की रिसोर्सेज आपके हाथ में है और अब आपने उसको चलाना है। ठीक है। तो वो इसलिए वो उनके लिए एथिक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक वो भी होता है कि भाई आप किसी और के पैसे चला रहे हो। तो खैर, तो दैट्स वाई ऑडिटर्स का ट्रू एंड फेयर व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू की भी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, फिर उसमें आप क्या लिखेंगे अगर एग्जाम में बोले भाई वाई इज ट्रू एंड फेयर व्यू इंपॉर्टेंट टू द शेयर होल्डर्स। तो हम उसमें ये लिख सकते हैं कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू का पहले आप मतलब बताएं कि ट्रू एंड फेयर व्यू मीन्स दैट स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम सॉर्ट ऑफ एरर्स एंड जो भी डायरेक्टर्स ने बनाया वो फेथफुली उन्होंने बनाया एंड इट रियली रिफ्लेक्ट्स द ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ओके। तो इससे ना शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो कंफर्म कर रही है कि स्टेटमेंट्स एक्यूरेट हैं और एक प्रोफेशनल ओपिनियन उनको मिल गया जो वो ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल ऑडिटर से आ रहा है। शेयर प्राइस आपकी इंक्रीज हो सकती है, शेयर होल्डर्स एग्री, सॉर्ट ऑफ जो क्वालिफाइड की इम्प्लीकेशन है, क्वालिफाइड ओपिनियन अगर आ जाए तो जिस तरह जो उसके मसले होते हैं, तो जब अनक्वालिफाइड हो जाता है तो उसके एडवांटेजेस हैं। सही, लोग और इन्वेस्ट करेंगे, लेंडर्स में बी विलिंग टू लैंड मोर। सही है। एंड विच माइट इम्प्रूव द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, इस तरह की आप बात लिखेंगे फिर। ठीक है। तो ये आपका ट्रू एंड फेयर व्यू होता है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि भाई एक ऑडिटर्स की क्या कोई 5 ड्यूटीज़ बता दें। सही कि ड्यूटी क्या है ऑडिटर की, कि ऑडिटर आके किस तरह चेक करता है। एक्सटर्नल ऑडिटर की बात हो रही है कि किस तरीके से आके वो क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करता है मेन। तो उसमें आप लिख सकते हैं जी वो फाइनेंशियल डेटा चेक करता है, अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, सिस्टम्स को एग्जामिन करता है। ठीक है। फिर एक्यूरेसी देखता है रिकॉर्ड्स की कि भाई सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई भी हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है। उसके बाद वो चेक करता है ट्रेड रिसीवेबल्स को, ट्रेड पेएबल्स को, इन्वेंट्री की काउंटिंग करता है, क्योंकि इन्वेंट्री में लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। सही है। वो ये देखता है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सारे अप्लाई हो रहे हैं, सही तरह नहीं हो रहे। सही है। फिर वो अपना ओपिनियन देता है, एक ऑडिट रिपोर्ट वो बनाता है। ये देखता है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो। वेरीफाई करता है कि कोई एरर्स तो नहीं है। तो ये मेन ड्यूटीज़ होती हैं ऑडिटर की। ठीक है। तो मेन जो है ना, ऑडिटर क्या करता है भाई, वो आता है एक अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। सही है। और उसमें बेसिकली वो आपको ना मेन, मैं आपको बताता हूँ कि अभी एंड में बताता हूँ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है। सो जो ऑडिटर है, ही विल मेक एन ऑडिट रिपोर्ट। सही है। तो मेन जो वो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसमें ना मेन 3 चीज़ें होती हैं रिपोर्ट के अंदर। एक तो वो पहले एक जर्नल उसका फॉर्मेट है कि ऑडिटर क्या करता है, वो पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेआउट करता है। मतलब अभी ऑडिट रिपोर्ट वो किसको एड्रेस कर रहा है, शेयर होल्डर्स को, और उसमें बता देता है भाई कि मैं सिर्फ ओपिनियन दे रहा हूँ, ऑडिटर जो है वो ओपिनियन दे रहा है, और जो डायरेक्टर है उसने बनाए अकाउंट्स, मैंने नहीं बनाया अकाउंट्स। वो ये सीरियसली ऑडिट रिपोर्ट में बोल रहा था भाई अकाउंट्स हमने नहीं बनाए, हम इन अकाउंट्स को देख के ओपिनियन दे रहे हैं कि अकाउंट्स आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को ट्रू एंड फेयर रिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है। दूसरा, फिर वो ना ओपिनियन देने से पहले उसमें वो देता है बेसिस ऑफ ओपिनियन, कि जो भी वो ओपिनियन पे आया है ऑडिटर, वो किस बेसिस पे आया है। ठीक है। तो उसमें
वो बताता है कि भाई ऑडिट किस तरीके से हमने कंडक्ट किया, कितनी हमने ट्रांजैक्शन चेक किया। अब देखो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनकी रोज़ की 2000 ट्रांजैक्शन होती हैं, वो सारी तो नहीं चेक करते होंगे। तो फिर बताते हैं भाई हमने बेसिस देखे, हमने कुछ रैंडम चेक्स किए, या हमने डिटेल चेकिंग करी, या हमने किस तरीके से अपना ओपिनियन ले आउट किया। ठीक है, और अगर हमने कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया और कौन से नहीं हो रहे, और कहाँ पे डिविएंस है और नहीं है। ठीक है, और तीसरा वो देता है अपना ओपिनियन। उस ओपिनियन में वो बताता है कि भाई वो क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड या ट्रू एंड फेयर है। क्वालिफाइड में फिर अच्छा बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि ऑडिटर बोले यार सिर्फ मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें क्वालिफाइड है। तो अनक्वालिफाइड है, इस चीज़ से मैं नहीं एग्री करता हूँ, इस पर मेरा क्वालिफाइड ओपिनियन है या मेरी रिजर्वेशन है। ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाट एन ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली looks like, where what they do is they give these three things, ठीक है, in their audit report. और भी मैं देख लेता हूँ if there is anything else which I can see here. बस ये याद रखना कि अगर वो क्वालिफाइड ओपिनियन होता है तो वो पहले अनयूजुअली होता है, क्योंकि वो ऑडिटर पहले डायरेक्टर को रेज कर देता है भाई कि ये चीज़ गलत है, इसको सही कर लो। वो सही कर लेते हैं तो फिर बोल देता है भाई ये सब ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, सो मेन ऑडिट में यही होता है। अच्छा एक चीज़ और कि ना, ऑडिट के अगर वो कभी कोई डिसएडवांटेज पूछ ले तो वो मेन ये होते हैं कि भाई उसकी कॉस्ट है ऑडिट की। सही है, और देखो कंपनीज में तो कोई चॉइस नहीं है, उनमें तो कोई मतलब दे हैव टू डू ऑडिट। बट सोल ट्रेडर में ये होता है कि इट्स नॉट कंपलसरी, क्योंकि देखिए सोल ट्रेडर में कोई डायरेक्टर्स और डाइवोर्स नहीं है ना, वो बंदा खुद ही चला रहा है बिजनेस। तो उसमें अगर वो बोले तो आप बोल सकते हो भाई कॉस्ट लगेगी, ये एक ऐसी रिसोर्सेज आए होंगी, बट वरना तो ऐसा कोई डिसएडवांटेज है नहीं। ठीक है, तो हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे रोल ऑफ डायरेक्टर्स पे, कि डायरेक्टर्स का क्या रोल होता है, वो क्या रोल प्ले करते हैं, कंपनी को किस तरीके से चलाते हैं, वही जो 5 लोग या 6 लोग जिनको अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर में। बट ऑडिटर का मैंने आपको समझा दिया, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज़ मुझे अगर फीडबैक इस पर दे दें कि समझ आया या नहीं, ईमेल कर दें, तो फिर मैं क्लास वरना 2 बैचेस की जगह 1 बैच रख लूँगा यार, मेरा भी टाइम बचेगा थोड़ा सा। बट ऑडिट में है बिल्कुल यही सब कुछ। ठीक है, और कुछ इसमें सच नहीं है। एक चीज़ और कि ऑडिटर का एथिकल होना भी बड़ा ज़रूरी है, कि मतलब वो ये नहीं हो सकता कि आपका भाई है वो ऑडिट कर रहा है आपका, भले वो एक्सटर्नल ऑडिटर है लेकिन है आपका भाई तो वो नहीं कर सकता। इस तरह की इसमें रिक्वायरमेंट है कि एथिक्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, और अनक्वालिफाइड बंदा ऑडिट नहीं कर सकता। तो ये भी एक दफ़ा उसने एक फजूल सवाल पूछे मैं। ठीक है, चलें, मैं वो डायरेक्टर्स वाली वीडियो भी अभी बना के लगा देता हूँ।